जी स्टूडेंट्स, हमने देखा था पिछले सेशन के अंदर कि आप डॉस को किस तरह से विंडो के अंदर ओपन कर सकते हैं। आपने दो तरीकाकार देखे थे। सबसे पहले हमने शॉर्टकट देखा था विंडो प्लस आर। दूसरे नंबर पे हमने बात की थी आपने स्टार्ट के बटन पे आना है और यहाँ पे आके आपने CMD को लिखना है। CMD को लिखने के बाद आपके सामने एक कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आप डॉस की विंडो के अंदर आ जाएंगे। डॉस की स्क्रीन पे आप सबसे पहले वो आपको बता रहा है कि आप C:/users मोहम्मद उसामा आमिर। अच्छा, ये बेसिकली क्या बता रहा है कि अभी आप लोकल डिस्क सी में हैं। आपको पता है जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं आपके सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क की पार्टीशंस बनाई जाती हैं, ड्राइव्स बनाई जाती हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो आप यहाँ पे मौजूद हैं वो सी में है। अगर आप इससे स्विच करना चाहते हैं C to D, D to E, तो आप स्विच भी कर सकते हैं। हम इसको देखेंगे फर्दर आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह। अभी आपने करना क्या है, आप इस ड्राइव के अंदर ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कितनी डायरेक्टरीज मौजूद हैं। डायरेक्टरीज देखने के लिए आपने सिंपल dir की कमांड को यूज करना है। dir आपने लिखा। dir को लिखने के बाद आपने जैसे ही एंटर प्रेस किया, आपके सामने उस ड्राइव के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो ड्राइव है वो सी है, उसका वो बता रहा है कि उसका कोई भी लेबल नहीं है और उसका सीरियल नंबर ये है, जबकि उसके अंदर जो डायरेक्टरीज हैं वो इस तरह से मौजूद है। दूसरी जो बात है वो ये है कि आपसे ये अगर कहा जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरीज को शो करवाएं, आपको फाइल शो नहीं करवानी, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने dir को यूज करना है। dir को यूज करने के बाद आप स्पेस को यूज करेंगे। स्पेस को यूज करने के बाद आप बैकस्लैश यूज करेंगे। बैकस्लैश यूज करने के बाद आपने लिखना है ए, और ए लिखने के बाद आप कॉलन लगाएंगे। कॉलन डबल डॉट को कहा जाता है, और देन आप लिखेंगे डी। अब इससे होगा क्या, ये बेसिकली जब आप इसको एंटर प्रेस करेंगे तो आपको तमाम की तमाम डायरेक्टरीज जो हैं वो जिस भी ड्राइव के अंदर आप मौजूद होंगे, जिस तरह आप लोकल डिस्क सी के अंदर मौजूद हैं, तो आपको तमाम की तमाम डायरेक्टरीज जो हैं वो शो होंगी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास पहले 15 डायरेक्टरीज आ रही थी, वो आपकी मेन डायरेक्टरीज थी। अब उन 15 के अंदर फर्दर जो सब डायरेक्टरीज हैं वो भी शो करवाई जा रही हैं। तो टोटल आपके पास 28 डायरेक्टरीज हैं, 28, और इसके अंदर भी फाइल कोई भी नहीं है, तो 0 फाइल्स आ रही हैं। और नॉर्मली जो आप /A:/D यूज कर रहे होते हैं, उससे होता ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरीज जो है वो शो करवाई जाती है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि अगर आपसे ये कहा जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ फाइल्स को शो कराएं, आप डायरेक्टरीज को शो ना करवाएं, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने सिंपल एक कमांड लगानी है dir कमांड लगाने के बाद आपने स्पेस को यूज किया। स्पेस को यूज करने के बाद आप बैकस्लैश को यूज करेंगे। देन आप ए को यूज करेंगे, उसी तरह से कॉलन को यूज करेंगे, डबल डॉट को। लेकिन यहाँ पे फर्क ये आ जाएगा, -d यूज करेंगे। माइनस क्यों यूज किया, माइनस बेसिकली नेगेशन को रिप्रेजेंट करता है, सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वहां से डायरेक्टरीज को निकाल दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, और डायरेक्टरीज के बाद आपके पास फाइल्स जो रह जाएंगी वो आपको शो करवाई जाएंगी। ये अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको 7 फाइल्स जो है वो शो करवाई जा रही हैं, जबकि इनके अंदर डायरेक्टरीज जो है वो नहीं है यहाँ पे मौजूद। तो ये बेसिकली तरीकाकार है। आप किसी भी ड्राइव के अंदर आप डायरेक्टरीज को शो करवाना चाहते हैं, हिडन फाइल्स को अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए एच को यूज करना पड़ेगा। इसी तरह से सिर्फ डायरेक्टरीज को अगर आप शो करवाना चाहते हैं, आप /A:/D यूज कर सकते हैं। डायरेक्टरीज को शो करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप /A:/D यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको सिर्फ फाइल्स को शो करवाना है तो उसके लिए आप /A:/-D को यूज करेंगे। और एट द एंड अगर आप इस पूरे को क्लियर करना चाहते हैं, सारे के सारा आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाए, उसके लिए कमांड लगाई जाती है CLS।